सीएम रेखा गुप्ता लोगों को संबोधित करिए, चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं वहीं। ना कोई दलील थी, ना ही कोई अनुग्रह सुना जा रहा था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक काला अध्याय, हर एक पंक्ति में जहां पर मनमानी और अन्याय लिखा था, और आज जो यहाँ प्रदर्शनी हम सब ने देखी, एक एक प्रदर्शनी में लिखा हुआ एक एक वाक्य सत्य है। ऐसा सत्य जिसको याद करते हुए, जिसको अनुभव करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो संविधान की हत्या का दिवस था, वो लोकतंत्र की हत्या का दिवस था। ये 25 जून 1975 घात था, और वो भी केवल 2-4 दिन का नहीं, 2-4 महीने का नहीं, पूरे 21 महीने तक देश में लाखों डाल दिए गए। और क्यों? केवल और केवल सत्ता के मोह में। आज आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं अभी उनसे बात कर रही थी कि आपको तो एक एक वाक्य, एक एक क्षण कंठस्थ होगा, क्योंकि हमने तो उस अनुभव को लिया नहीं, देखा नहीं, केवल सुना है। परंतु आप तो उस घटनाक्रम के साक्षी रहे, और पूरे देश में जिस तरीके की क्रूरता हुई और उस समय की पीड़ा की गाथाएं यदि हम सुनते हैं, तो कांग्रेस का जो लोकतंत्रवादी नकाब है उसको नोच नोच के उखाड़ा जा सकता है। वो लोग जो आज संविधान की कॉपियां जेब में लेके घूमते हैं, कहते हैं कि संविधान को दबाया जा रहा है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं, जिस संविधान की पुस्तिका लेकर आप जेब में लिए घूमते हो, उस संविधान को आपके ही वंशजों के द्वारा कुचला गया, और पूरा देश उसका साक्षी है। एक ऐसा समय जो हमारे इतिहास में लोग, जब पूरा देश बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझ रहा था, तो तब की निकम्मी सरकार अपनी सत्ता बचाने में लगी हुई थी। लोकतंत्र का बचाने की दिशा में कार्य तो तब माना जाता जब उस समय इंदिरा गांधी जी अपना इस्तीफा देती, जनता को सत्ता सौंपती और माफी मांगती। परंतु नहीं, उन्होंने वो सब काम किए जो उनकी कुर्सी बचाने के लिए ठीक थे, चाहे उसमें सच्चाई पे सेंसर लगाया गया हो, विचारों को बंद या फिर जेलें भर दी गई। पार्टी ने उसको आपा दिया, पर 1 लाख से ज्यादा लोगों पे मुकदमे दायर किए गए। आप प्रदर्शनी में देखेंगे कि उस समय के जितने वरिष्ठ नेता देश में होते थे, उन सब के खिलाफ के वारंट निकाल दिए गए। प्रदर्शनी में वो वारंट साक्षात लगाए गए हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, मदन लाल खुराना जी हो, अडवाणी जी हो, बलराज मधोक जी हो। लाखों लोकतंत्र सेनानियों को जेल में डाला गया, उनके परिवार रोते बिलखते रह गए। एक एक की कहानी सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा समय भारत ने ऐसी क्रूरता जो स्वतंत्रता संग्राम में भी ना देखी होगी, उससे बड़ी क्रूरता इस आपातकाल ने जनता को दिखाई। वो परिवार जिसको केवल सत्ता और सिंहासन चाहिए था, जिसने मीडिया की आजादी कुचल दी, जिनको देश से, जनता से कोई सरोकार नहीं था, उनको केवल और केवल अपनी चिंता थी। और आज वही लोग, उनके वंशज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो मुझे हंसी आती है। तुम्हें तानाशाही विरासत में मिली है, तुम क्या जानो कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की शुचिता क्या होती है। मैं तो इतना कह सकती हूँ कि आज हम अगर इस 25 जून को याद कर रहे हैं, इसकी प्रदर्शनी लगा करके आने वाली पीढ़ियों को दिखा रहे हैं, तो उसके पीछे एकमात्र ध्येय है कि लोकतंत्र के इतिहास में कभी ऐसा काला अध्याय भविष्य में कभी जुड़ने ना पाए।
आज की पीढ़ियों को उसके लिए लगना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश में अब ना तो कभी कांग्रेस सत्ता आएगी, ना आपातकाल का वह अंधेरा हम दोबारा आने देंगे। कुछ इस तरह से कहना चाहूंगी कि दोबारा वो काले दिन अब हम नहीं लौटने देंगे, दोबारा वो काले अब हम नहीं लौटने देंगे। तोड़ देंगे उन हाथों को जो जनतंत्र का गला घोटेंगे। प्रजातंत्र के रक्षक हैं हम, प्रजातंत्र के रक्षक हैं हम, और लेते हैं आज सब मिलकर प्रण। सहन नहीं करेंगे अब हम भारत माँ पे को आक्रमण। तानाशाही की विरोध में जो नाम दिया गया देशद्रोह, अगर यही है सच तो फिर हम करेंगे बार बार विद्रोह, बार बार विद्रोह। भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस प्रकार से आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की सरकार को लोकतंत्र की रक्षा करते हुए चला रहे हैं, मैं इतना कहना चाहती हूं कि आज पूरे देश में जिस तरीके से लोकतांत्रिक पद्धतियों का संरक्षण किया जा रहा है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो, हमारी सरकार का एक एक मंत्री हो, या राज्य की सरकारें हो, हर व्यक्ति लोकतंत्र के सम्मान में कार्य करता है। आज हमारी दिल्ली सरकार के मंत्रीगण यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर हैं, हमारे सांसदगण हैं, और आप सभी लोकतंत्र के सेनानी यहाँ पर हैं। मैं हाथ जोड़ के आप सभी को प्रणाम करते हुए यही कहना चाहती हूँ कि 25 जून का ये काला अध्याय बार बार हम पीढ़ियों को याद दिलाएंगे, ताकि दुष्ट इस तरह की घृष्टता करने का अपराध ना करे। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा प्रणाम और बहुत बहुत साधुवाद कि भारत माँ के सच्चे सपूत के रूप में जो आपने उस समय किया, आने वाली पीढ़ियां आपके इस संघर्ष को सदैव याद रखेगी। और हम लोग दिल्ली सरकार की ओर से आप सबका बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और ये पूरा वर्ष, क्योंकि 25 जून 1975 को 50 साल पूरे हो गए हैं, और इस 50वीं वर्षगांठ पे साल भर हम इस जन जागरण के कार्यक्रम दिल्ली में करेंगे और अपने सभी इन लोकतंत्र के सेनानियों का अभिनंदन भी करेंगे, उनका वंदन भी करेंगे। ढेरों प्रणाम आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कनॉट प्लेस पहुंची है और वहां पे उन्होंने लोगों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि देश में 1 साल तक अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, लोगों को जागरूक किया जाएगा। बता दें कि इमरजेंसी की 50 साल पूरे होने पर दिल्ली में बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। इसी के उपलक्ष्य में सीएम रेखा गुप्ता और उनके साथ साथ तमाम मंत्री कनॉट प्लेस पहुंचे हुए हैं, जहां प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने वहां पे लोगों को संबोधित किया। बता दें कि इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी अलग अलग जगहों पर संविधान हत्या दिवस मना रही है और इसी के उपलक्ष्य में कनॉट प्लेस में भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो इमरजेंसी के आज 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रम रखा गया है। दिल्ली में बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आयोजन किया गया है। आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे बीच में श्री सत्यनारायण जटिया जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी सज्जनवृंद, भाइयों बहनों,
वैसे तो बहन रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छे ढंग से आपातकालीन में क्या क्या कैसे कैसे घटित हुआ आपके सामने विषय रखा है। लेकिन साथ ही मैं ये कहूंगा कि आपातकाल को ये काल 50 साल पूरा हो चुका है इसका, और इस 50वें वर्ष में एक बड़ी पीढ़ी ऐसी है जिन्होंने इसका अनुभव नहीं किया है। मैं ये कह सकता हूं कि जिनकी आयु 70 साल या इससे ऊपर है, उन्होंने तो आपातकाल को सहा है, बहुत नजदीक से अनुभव किया है, यातनाएं भी सही है, कितना अत्याचार हुआ उसके बारे में समय कम है, क्योंकि मैं क्षमा सहित आपसे बताना चाहता हूं कि मेरी 11 बजे कैबिनेट मीटिंग है। तो इसलिए मैंने ही मंच संचालक को बार बार कहा कि थोड़ा छोटा करें, जल्दी बढ़ेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में इस आपातकाल के विषय को लेकर के संविधान हत्या दिवस के रूप में बहन जी बता रही थी कि बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं, और विस्तार से जो उस समय के जिनको यातनाएं मिली, जो भुक्तभोगी हैं, उनका भी वहां वर्णन जरूर करना चाहिए उनके मुख से। ये बातें रखेंगे तो अच्छा होगा। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि देश आजाद हुआ 47 में, संविधान बना, हमने शासन व्यवस्था में लोकतंत्र को चुना, बहुत सी कार्य पद्धतियां हैं, लेकिन पहली सरकार तो कांग्रेस ने कोई लोकतंत्र नहीं, कोई चुनाव नहीं, ये मान करके कि जैसे उन्हीं का एकाधिकार हो और बिना चुनाव के अपनी सरकार बनाई, कोई बात नहीं, पहली सरकार बननी थी। लेकिन 52 में पहली बार जब चुनाव हुए तो अपने लोगों ने भारतीय जनसंघ बनाया, और जनसंघ भी इसलिए, सत्ता के लिए नहीं, एक बहुत मजबूत विपक्ष बनाने के लिए हमने वो चुनाव लड़ा और हमारे 3 सांसद बने। मजबूत विपक्ष की जरूरत क्या होती है? ताकि संविधान के मूल्यों की रक्षा कोई पार्टी करने के लिए, यानी सत्ता पक्ष उसको कमजोर करे तो विपक्ष में बैठे लोग भी उसको मजबूती से रोक सके। आगे काम बढ़ा, एक लगातार कांग्रेस सरकार बनाती रही। 67-67 में लोगों को लगा कि लोकतंत्र के माध्यम से सरकारें बदल सकती हैं। कुछ प्रदेशों में समेत सरकारें बनी, और उसमें से जागरण हुआ लोगों में कि देश की समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई जाए। देश भर में आंदोलन शुरू हुए, और आंदोलन के केंद्र उस समय छात्रों का आंदोलन गुजरात में हुआ, छात्रों का आंदोलन बिहार में हुआ, और एक समय जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में कर्मचारियों ने रेल मंत्रालय में बहुत बड़ा एक आंदोलन किया। ये आंदोलन थे अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए समस्याओं को हल करो। एक झूठ तंत्र भी शुरू किया कांग्रेस ने। 1971 का चुनाव गरीबी हटाओ के नाम से इंदिरा गांधी ने लड़ा, और केवल उस नारे के आधार पर नहीं, बल्कि चुनाव में रिगिंग भी हुई, और इस कदर रिगिंग का प्रमाण मिलता है कि स्वयं इंदिरा गांधी को इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर चुनाव लड़ना पड़ा। राजनाथ जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ जो मुकदमा किया, जस्टिस खन्ना ने, मैं इसलिए बता रहा हूं, थोड़ी बातें उस समय की जो याद आ रही हैं, जस्टिस खन्ना ने निर्णय दिया कि इंदिरा गांधी का चुनाव ये अवैध है, अमान्य है, 6 साल के लिए आगे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे इंदिरा गांधी। ये 12 जून 1975 को जस्टिस खन्ना ने और निर्णय दिया। अगर लोकतंत्र के थोड़े बहुत भी रक्षा की में होता इंदिरा गांधी के, तो उनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए था, कोर्ट की अवमानना नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने किया क्या? उन्होंने उसी के दिन ये विचार किया कि मुझे सत्ता नहीं छोड़नी, क्योंकि वही मानते हैं, मानते रहे उस समय भी आज भी कि हम हैं तो देश है, नहीं तो देश नहीं, अपने आप को देश का विकल्प इस नाते से करने लग गए। लोकतंत्र में किसी की आवाज को दबाया जाएगा तो उसका वो किस प्रकार से उसको कुचलेंगे। हमारे लोकतंत्र के साथी मीडिया के लोग जानते हैं, जिसको हम 4th पिलर ऑफ लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कहते हैं, इनको भी इमरजेंसी में कुचला, सेंसरशिप लगाए, जो ये काउंसिल, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसको भंग कर दिया। कितने ही काम हुए। ये सब बातें भाषणों से बातें कई बार कम समझ में आती हैं, चित्रों से और लिखित डॉक्यूमेंट से ये बातें ज्यादा ध्यान में आती हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि जो प्रदर्शनी लगी है, इस प्रदर्शनी में एक एक तथ्य ये बताया गया है, चित्रों के माध्यम से बताया गया, डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से बताया गया, किस प्रकार से उन्होंने फिर इमरजेंसी की तैयारी की।
और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बिना मंत्रिमंडल को एक प्रकार से उनको विश्वास में लिए हुए सारा खाका 2-3 आदमियों ने मिलकर तैयार किया। और जिस दिन रात को इमरजेंसी लगानी थी 1 घंटा पहले मंत्रिमंडल को बुला करके 2 लाइनें सुना दी, हस्ताक्षर करा लिए कि जाओ इमरजेंसी लगेगी। और जो सूचियां बनी बड़े बड़े नेताओं के नाम, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम, अडवाणी जी का नाम, हमारे जितने भी बड़े नेता उस समय भारतीय जनसंघ के थे, क्योंकि जनसंघ था उस समय, उन सब के नाम, विरोधी दलों के नाम सब लिख करके रातों रात उठा लिए। मित्रों, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले एक विषय और आपको बताना चाहता हूं। कई बार जो विपत्तियां होती हैं, आपत्तियां होती हैं, संकट काल आते हैं, तो कुछ न कुछ अवसर भी लेकर के आते हैं। और अवसर की 2 बातें आपको बता रहा हूं। आपातकाल लगा और हमने जनसंघ को तो भंग किया, जेल में एक नई पार्टी का जन्म हुआ, जनता पार्टी। और आपातकाल के बाद चुनाव में जनता पार्टी ने शासन बनाया। दुर्भाग्य ये रहा कि जनता पार्टी कुछ विषयों को लेकर के, खास करके दोहरी मेंबरशिप को लेकर के जनता पार्टी टूट गई। और टूटी तो सन 1980 में आज की भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। तो इमरजेंसी की 50 साल पूरे होने पर देश के अलग अलग जगहों पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है।